तेलंगाना के वारंगल जिले के मल्लूर गांव में स्थित हिमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर एक बेहद ही अनोखा और रहस्यमयी मंदिर है, जिसकी कहानी कई चमत्कारों और मान्यताओं से जुड़ी है। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ स्थापित भगवान नरसिंह की जीवित प्रतिमा है। भक्तों का मानना है कि ये मूर्ति पत्थर की नहीं है, बल्कि इसमें मानव शरीर जैसी कोमलता और संवेदनशीलता है। इसके पीछे कई प्रचलित कथाएं और अनुभव हैं। कहा जाता है कि यह प्रतिमा इतनी मुलायम है कि इसे छूने पर इंसानी त्वचा का एहसास होता है। कुछ भक्तों का दावा है कि इसे थोड़ा दबाने पर यह अंदर की ओर धंसती है और कभी-कभी तो रक्त जैसा तरल पदार्थ भी निकलता है। यहाँ के पुजारी और भक्त मानते हैं कि मूर्ति से सांस लेने का एहसास भी होता है। यह मूर्ति करीब 10 फीट ऊंची बताई जाती है और माना जाता है कि इसका पेट भी मानव त्वचा जैसा मुलायम है। यह मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, यानी यह किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि पहाड़ी से स्वयं प्रकट हुई है। मंदिर के पास एक जलधारा बहती है, जिसे भगवान नरसिंह के चरणों से उत्पन्न माना जाता है। इस जलधारा को रानी रुद्रम्मा देवी ने चिंतामणि नाम दिया था और इसे चिंतामणि जलपथम के नाम से जाना जाता है। इस पानी को पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है और श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं या इसे बोतलों में भरकर ले जाते हैं। मंदिर का इतिहास 6ठी शताब्दी से भी पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि ऋषि अगस्त्य ने इस पहाड़ी का नाम हेमचला रखा था। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है, जिसकी दीवारों पर अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और चित्र बने हुए हैं। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और दर्शन के लिए भक्तों को लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इतनी सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करते हैं, उन्हें भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस पवित्र स्थान पर आने से दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह भी माना जाता है कि निसंतान दंपतियों को भगवान नरसिंह की कृपा से संतान सुख मिलता है। साल में एक बार यहाँ ब्रह्मोत्सवम का आयोजन होता है, जिसमें भगवान नरसिंह की इस चमत्कारी प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। कुल मिलाकर मल्लूर के भगवान नरसिंह मंदिर को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ भगवान नरसिंह साक्षात विराजमान है और उनकी जीवित उपस्थिति भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित बांदकपुर जागेश्वर धाम एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थल है। ये भगवान शिव को समर्पित है और इसे जागेश्वरनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अक्सर देश के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मान्यता दी जाती है। एक मान्यता के अनुसार 17वीं शताब्दी में मराठा राज्य के दीवान बालाजी राव चांदोरकर एक बार रथ यात्रा करते हुए बांदकपुर पहुंचे थे। वर्तमान इमरती कुंड में स्नान कर वे पूजन में लीन हुए और उसी दौरान उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव ने संकेत दिया कि वट वृक्ष के पास जहां घोड़ा बंधा है, वहां खुदाई कर उन्हें भूमि से ऊपर लाया जाए। बालाजी राव द्वारा कराई गई खुदाई में काले भूरे पत्थर का शिवलिंग मिला, जिसकी गहराई जानने के लिए जब 30 फीट तक खुदाई की गई, तब भी उसका अंत नहीं मिला। इसके बाद उस स्थल पर मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर का गर्भगृह आज भी मूल नींव से नीचे स्थित है। भगवान जागेश्वर का शिवलिंग जमीन की सतह से नीचे स्थित है और इतना विशाल है कि श्रद्धालुओं के दोनों हाथों में समाता नहीं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जबकि पश्चिम की ओर करीब 100 फीट की दूरी पर माता पार्वती की प्रतिमा विराजमान है, जिनकी दृष्टि सीधी भगवान शिव पर पड़ती है। इनके मध्य में विशाल नंदी मठ स्थित है, जहाँ से दोनों प्रतिमाओं के दर्शन स्पष्ट रूप से होते हैं। नंदी मठ के पास स्थित इमरती बावली अमृत कुंड में विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाया गया पवित्र जल एकत्र किया जाता है। यही जल भक्त भगवान जागेश्वर के शिवलिंग पर अर्पित कर गंगा जल के रूप में घर ले जाते हैं। कांवड़ चढ़ाने की परंपरा भी यहाँ विशेष रूप से प्रचलित है। मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दीवार पर हल्दी के हाथ लगाते हैं। मान्यता है कि जब इच्छा पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु दोबारा आकर सीधा हाथ लगाते हैं। ये परंपरा इस स्थान की विशेष मान्यताओं में से एक है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है। इस दिन जब 1.25 लाख कांवड़ भगवान शिव को चढ़ती है, तब मंदिर पर स्थित शिव और पार्वती मंदिरों के ध्वज आपस में मिल जाते हैं, जिसे देखने हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इसे भक्त भगवान भोले का चमत्कार मानते हैं। बांदकपुर जागेश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका अर्थ है कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग अनादिकाल से यहाँ विराजमान है और त्रेता युग से भगवान शिव यहाँ विराजमान है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि शिवलिंग हर साल तिल के एक दाने के बराबर बढ़ता जाता है। इसके पीछे का कारण आज तक अज्ञात है, जो भक्तों के लिए एक रहस्य और आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण दीवान बालाजी राव चांदोरकर ने सन 1711 में कराया था। कई भक्त इसे देश के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं और ऐसी मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद यदि जागेश्वर नाथ जी का नर्मदा जल से अभिषेक नहीं किया जाता है तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इस धाम से जुड़े कई चमत्कार और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो इसे जन जन की आस्था और विश्वास का केंद्र बनाती है।
मंदिर प्रांगण के समीप इमरती कुंड भी इन्हीं चमत्कारों का हिस्सा माना जाता है। मंदिर परिसर काफी विशाल है, जिसमें मुख्य शिव मंदिर के अलावा राधा कृष्ण, देवी दुर्गा, काल भैरव, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, देवी नर्मदा आदि के भी मंदिर स्थित है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है और इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। जागेश्वर नाथ लोक कॉरिडोर। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर बांदकपुर में श्री जागेश्वर नाथ लोक कॉरिडोर के निर्माण की योजना है, जिसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मंदिर परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण करना है। बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर हर साल यहाँ बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। सोमवती अमावस्या पर भी यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है। बांदकपुर सड़क मार्ग से सभी दिशाओं से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ये दमोह से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। दमोह से बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों की नियमित सेवा उपलब्ध है। ये कटनी रेलखंड की तरफ दमोह जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। दमोह रेलवे स्टेशन से बांदकपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। बांदकपुर जागेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और चमत्कारों का एक संगम है, जो मध्य प्रदेश और पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भारत से लेकर हरिद्वार, बिहार और बंगाल तक कौन है देवी मनसा, जिनकी मौजूदगी किसी न किसी रूप में हर जगह है। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थों में से एक माने जाने वाले हरिद्वार में साल भर भक्तों का मेला लगा रहता है। जहां हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर श्रद्धा और मन्नतों का प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ मां मनसा देवी सच्चे मन से मांगी हर इच्छा पूरी करती हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे और पैदल दोनों रास्ते हैं, जहां से हरिद्वार का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। ये मंदिर शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ साल भर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मनसा देवी के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं कहाँ स्थित है मनसा देवी का मंदिर और क्या है इस मंदिर का इतिहास व पौराणिक मान्यताएं। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और मान्यता है कि मां मनसा देवी के दर्शन से जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। खासकर नवरात्र और सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दूर दूर से लोग यहाँ माता रानी की पूजा करने आते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान ले कि कहाँ स्थित है मनसा देवी मंदिर और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। मनसा देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिलवा पहाड़ की एक चोटी पर स्थित है। ये जगह हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे, जिसे स्थानीय भाषा में उड़न खटोला भी कहते हैं, और पैदल रास्ता दोनों मौजूद है। ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर से पूरे हरिद्वार शहर का नजारा बेहद मनमोहक दिखाई देता है। तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान ले कि कौन है मनसा देवी माता। मनसा देवी को शक्ति की देवी माना जाता है। मान्यता है कि देवी मनसा भगवान शिव की मानस पुत्री है। मनसा शब्द का अर्थ है मन की इच्छा से उत्पन्न। यही कारण है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी हर इच्छा मां पूरी करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां मनसा की शादी जगतकारु से हुई थी और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। मनसा देवी को नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। क्या है मन्नत की परंपरा? यहाँ एक खास परंपरा है जिसमें भक्त माता के सामने एक धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग दोबारा यहाँ आकर वो धागा खोलते हैं। ये परंपरा मां मनसा देवी मंदिर को और भी खास बनाती है। इस मंदिर में मां की 2 मूर्तियां स्थापित हैं। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं और एक मुख है और वहीं दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। यहाँ मां दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जैसा कि मां का नाम है मनसा, यानी मन की कामना। ममता की मूर्ति मां मनसा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में भी जान ले। ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी मंदिर का निर्माण 1811-1815 के बीच ग्वालियर के मराठा शासकों द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर सप्तपीठों में से एक है, यानी मां दुर्गा के 7 शक्तिपीठों में से एक। यहाँ देवी को विशेष रूप से नागों की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो कि भक्तों को सर्पदोष से मुक्ति दिलाती हैं। पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, ये भी जान ले। अलग अलग पुराणों में मां मनसा देवी का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म कश्यप ऋषि के मस्तिष्क से हुआ था और मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। वहीं विष्णु पुराण के 4th भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रचलित हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत एक नाग कन्या थी, जो शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। यहाँ आने पर दर्शन का समय और विशेष आयोजन भी जान ले। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहता है। नवरात्रों, सावन महीने और कुंभ मेले के दौरान यहाँ विशेष भीड़ होती है। ऐसे समय में सुरक्षा व्यवस्था और समय समय पर दर्शन के लिए स्लॉट तय किए जाते हैं। क्या रखें सावधानी? जब जाएं मनसा देवी मंदिर दर्शन के लिए हमेशा सुबह जल्दी जाएं ताकि भीड़ कम मिले।
बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोगों के साथ भीड़ भाड़ से बचें। रोपवे के विकल्प का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रशासन और मंदिर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भीड़ में धक्का मुक्की से बचें और संयम बनाए रखें। मनसा देवी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ माता रानी के दर्शन से मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा मिलती है। लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से पहले सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। श्रद्धा तभी सार्थक होती है जब वो समझदारी और संयम के साथ निभाई जाए। अगर आप कभी हरिद्वार जाएं, तो मनसा देवी के दर्शन जरूर करें, लेकिन सावधानी के साथ। भारत में कई प्राचीन शिव मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक गुजरात का अनोखा शिव मंदिर है, जिसे कवि कंबोई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले की जंबूसर तहसील के कवि कंबोई गांव में स्थित यह अनोखा शिव मंदिर है। यह मंदिर खंभात की खाड़ी और अरब सागर के तट पर स्थित है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसमें माही सागर संगम तीर्थ क्षेत्र में देवताओं द्वारा स्थापित विश्वनंदक स्तंभ नामक एक स्तंभ का उल्लेख है, और ये दिन में 2 बार समुद्र में लुप्त होने की अपनी अनोखी घटना के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता ये भी है कि समुद्र के पास स्थित शिव मंदिर का जलाभिषेक खुद से होता है। मंदिर का नाम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर है। गुजरात के प्राचीनतम मंदिरों में से एक स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के पास हुआ था। इसे चावड़ी संतों ने बनाया था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण श्री शंकराचार्य ने कराया। शिव पुराण के मुताबिक तारकासुर नाम के असुर की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि शिव पुत्र के अलावा उसे कोई मार नहीं सकेगा। पुत्र की आयु 6 दिन की होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर का आतंक बढ़ गया। तारकासुर का वध करने के लिए श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने असुर का वध कर दिया, लेकिन भक्त की मृत्यु से भगवान शिव दुखी हो गए। इस पर कार्तिकेय ने प्रायश्चित करने के उद्देश्य से जिस स्थान पर असुर का वध किया था, वहां शिवलिंग की स्थापना की। इस मंदिर में भगवान महादेव की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर के पास त्रिलोचनगढ़ किला है, जिसका निर्माण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए कराया गया था। ये फोर्ट गुजरात के सौराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अपनी अनोखी विशेषता के कारण ये मंदिर दुनिया भर से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर जीवन और मृत्यु के चक्र का भी प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं गुजरात के अनोखे स्तंभेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी रोचक बातें और कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है, और इसी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है, और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा सुबह शाम 2 बार होता है, और लोगों द्वारा इसे शिव का अभिषेक माना जाता है। कैसे पहुंचे स्तंभेश्वर महादेव मंदिर? स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए यात्री द्वारका, पोरबंदर और दिवे जैसे बड़े शहरों तक ट्रेन या फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। यहाँ से स्तंभेश्वर महादेव के लिए परिवहन सुविधाएं मिल जाएंगी। अहमदाबाद या वडोदरा से भी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के लिए बस या ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले सोमनाथ पहुंचे, जहां से स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के लिए बस या ऑटो रिक्शा आसानी से मिलती है। मंदिर के पास पार्किंग की सुविधा भी है। ऐसे में निजी वाहन से भी जा सकते हैं। वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी हिंदू मंदिर है, जिसे लोग हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था। इसका निर्माण वीरूपन्ना नायक और वीरन्ना नामक 2 भाइयों ने करवाया था, जो उस समय राजा अच्युत राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य के राज्यपाल थे। हालांकि एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। स्कंद पुराण के अनुसार ये मंदिर दिव्य क्षेत्रों में से एक है। ये राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक है, और इसे विजयनगर के सबसे शानदार मंदिरों में से एक माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 1530 और 1545 के बीच हुआ था। तो अब आप इस मंदिर की वास्तुकला और विशेषताओं के बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। मंदिर की वास्तुकला विजयनगर शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें लगभग हर सतह पर जटिल नक्काशी और चित्रकारी देखने को मिलती है। मंदिर की दीवारों और छतों पर शिव और पार्वती के विवाह, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना और समुद्र मंथन जैसी पौराणिक कथाओं को दर्शाती सुंदर पेंटिंग और नक्काशी है। मुख्य हॉल की छत पर दिव्य नृत्य का चित्रण भी है। भित्ति चित्रों में विशेष रूप से बहुत चमकीले परिधानों और रंगों में रामायण, महाभारत और पुराणों की महाकाव्य कथाओं से राम और कृष्ण के दृश्यों को दर्शाया गया है, और वे अच्छी तरह से संरक्षित हैं।
ये मंदिर की सबसे रहस्यमय और आकर्षक विशेषता है कि मंदिर के महामंडप में 70 स्तंभों में से एक खंभा जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर हवा में लटका हुआ है। ये खंभा छत को सहारा देता है, लेकिन इसका आधार जमीन को नहीं छूता। इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लोग मानते हैं कि इसके नीचे से कपड़ा निकालने से सुख शांति आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। ये भी बताया जाता है कि मंदिर का खंभा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से ये खंभा हवा में ही झूल रहा है। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर भगवान शिव की सवारी 20 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा एक विशाल ग्रेनाइट नंदी बैल स्थित है, जो पत्थर के एक ही खंड से तराशी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। कर्नाटक सीमा के निकट स्थित होने के कारण इस मंदिर में कई कन्नड़ शिलालेख हैं। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं, लेकिन फिर भी ये अभी भी एक रहस्य है। इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर भी मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर में कई विशाल अखंड एकल पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। मंदिर में वीरभद्र की एक विशाल अखंड मूर्ति भी है। अन्य मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, और ये वही जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। जब भगवान राम यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जटायु को लेपाक्षी कहते हुए गले लगाया, जिसके बाद इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य गर्भगृह के एक गुफा कक्ष में रहते थे जब उन्होंने वहां लिंग की प्रतिमा स्थापित की थी। गर्भगृह में देवता के ऊपर की छत पर मंदिर के निर्माणकर्ताओं विरूपन्ना और वीरन्ना के राजसी वस्त्र और मुकुट पहने हुए चित्र हैं। मुख्य मंदिर के 3 भाग हैं: सभा मंडप, पूर्व कक्ष और गर्भगृह। एक भव्य संरचना के रूप में मंदिर 2 प्रांगणों से घिरा हुआ है। सबसे बाहरी दीवार वाले प्रांगण में 3 द्वार हैं, जिनमें से उत्तरी द्वार का नियमित रूप से उपयोग होता है। भीतरी पूर्वी द्वार सभा मंडप में प्रवेश द्वार है, जो एक बड़ा खुला हॉल है जिसके मध्य में एक बड़ा स्थान है। मंदिर में दर्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीरभद्र मंदिर का द्वार सुबह 6 बजे खुल जाता है। इस दौरान कोई भी श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर सकता है। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक शिवलिंग का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कोई भी भक्त पूजा अभिषेक का सदृश आनंद ले सकता है। मंदिर में मूर्ति अभिषेक के दौरान वस्त्र चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में अनेकों मिष्टान का भोग लगाया जाता है। पूजा समापन के बाद मंदिर के रुके लोगों को प्रसाद के रूप में सुपारी प्रदान की जाती है। मंदिर में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं। दिन भर विभिन्न पूजा के उपरांत मंदिर में शाम 6 बजे के बाद दर्शन प्रवेश बंद कर दिया जाता है। वीरभद्र मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अपनी अनूठी वास्तुकला, रहस्यमय लटकते खंभे और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला, कला और पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत संगम है, जो हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कानपुर के पटकापुर इलाके में एक अनोखा मंदिर है, जिसे खेरेपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद इच्छाधारी नाग नागिन करते हैं, हालांकि किसी ने उन्हें आज तक देखा नहीं है। लोगों का मानना है कि नाग और नागिन किसी भी रूप में मंदिर के बाहर हमेशा बैठे रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सैकड़ों साल पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करवाया था। कहा जाता है कि सावन के किसी भी सोमवार को नाग पंचमी के दिन इच्छाधारी नाग मंदिर के अंदर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने जरूर आते हैं। मंदिर के जानकारों के अनुसार गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह जाजमऊ के राजा आदित्य से हुआ था। एक बार जब शुक्राचार्य अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे तो वे खेरपति मंदिर के पास आराम करने के लिए रुक गए। उन्हें नींद आ गई और सपने में भगवान शेषनाग ने दर्शन दिए। शेषनाग ने उन्हें उस स्थान पर शिव मंदिर बनाने और शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दी, ये कहते हुए कि वे स्वयं उसमें वास करेंगे। जागने के बाद शुक्राचार्य ने शेषनाग की आज्ञा का पालन करते हुए शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का निर्माण करवाया। सावन के महीने में इस मंदिर में शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। ये भी कहा जाता है कि जब भी पुजारी मंदिर के कपाट खोलते हैं तो शेषनाग के सिर पर 2 ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव पर भी पूजा सामग्री अर्पित की हुई मिलती है। पुजारी का कहना है कि देर रात मंदिर बंद करने के बाद सारे फूल हटा दिए जाते हैं, तो फिर सुबह कौन आता है जो कपाट बंद होने पर भी फूल चढ़ा कर जाता है। मंदिर के विषय में एक और कथा है कि एक बार नाना राव पेशवा हर सोमवार को इस मंदिर में पूजा करने आते थे। एक बार अंग्रेज सेना उनका पीछा करते हुए उन्हें घेर लिया। नाना राव बचते हुए खेरेपति शिव मंदिर आए। जैसे ही अंग्रेज सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए मंदिर में कदम रखा, उसी समय चारों ओर से सैकड़ों सांप निकल आए।
ये देखकर अंग्रेजों की सेना वहां से भाग गई थी। हर साल नागपंचमी पर इस मंदिर में सांपों का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश के सपेरे अपने सांपों को लेकर आते हैं। इस नाग मेले की एक खास बात यह भी है कि सांपों के विषैले दांत नहीं तोड़े जाते और मंदिर के आसपास आज तक किसी की भी सांप काटने से मौत नहीं हुई है। आज महाराज जी आज जो नागपंचमी है, क्या विशेषता है? ये मैं राजीव दीक्षित खेरेपति मंदिर वरिष्ठ पुजारी। देखो, नाग पंचमी का पर्व जो है आदिकाल से मनाया जाता है और भगवान शंकर का और नाग देवता का बहुत सदियों से विशेष नाता रहा है। आज नाग पंचमी के पर्व में यहाँ खेरेपति मंदिर में, क्योंकि शेष नाग का मंदिर है, ये अपने यहाँ अकेला ही मंदिर है, तो इसलिए यहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है और दूध प्रसाद मखाना तिल चढ़ा करके अपने परिवार का, इष्ट मित्रों का मंगल बाबा से चाहते हैं, मंगल ही मंगल हो। और भक्तों की आस्था है, वैसे भी यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है अन्य दिनों में भी, क्योंकि इस क्षेत्र में कभी नाग दंश से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, ना कभी कोई मृत्यु हुई है सर्पदंश से। ये एक तरीके से इस क्षेत्र के कुरसमा पटकापुर क्षेत्र के कोतवाल हैं, सबकी रक्षा करते रहते हैं। और आज नाग पंचमी के विशेष पर्व पर यहाँ भव्य भंडारे का आयोजन और भव्य श्रृंगार का आयोजन होता है। हमारे अनंत मिश्रा जी भैया जी बिल्कुल पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोग करते रहते हैं। बड़ी देख रेख से मंदिर की व्यवस्था और मंदिर का फूलों का श्रृंगार बहुत ही अच्छा कराते हैं। शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम रहता है और मेले का आयोजन होता है। दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं और काफ़ी अच्छी भीड़ होती है, संख्या हजारों संख्या में लोग आते जाते रहते हैं।